दोस्तों, पृथ्वी का इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो आपको कई ऐसे राज दफन मिलेंगे जिनका हम आज तक नहीं पता लगा पाए हैं। आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर एक ऐसी सभ्यता निवास करती थी जिनकी जीवन शैली देखकर आज के साइंटिस्ट भी हैरत में पड़ जाते हैं। इस सभ्यता के लोगों ने आज से हजारों साल पहले एडवांस तरीकों से रहना सीख लिया था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। मगर ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसती खेलती सभ्यता जमीन के अंदर दफन हो गई? तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, चलिए आज हड़प्पा सभ्यता की कहानी को जानते हैं। आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और हड़प्पा सभ्यता के दफन होने का क्या राज था? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रहस्य। आप देख रहे हैं रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। भारत का इतिहास भी इसी सभ्यता से शुरू होता है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के आज तक सैकड़ों स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से मोहनजोदारो सबसे प्रमुख माना जाता है, जो कि आज के पाकिस्तान में सिंध प्रांत में स्थित है। दोस्तों, आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? दरअसल ये बात है उस समय की जब कराची से लाहौर के बीच में पहली बार रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में लगे हुए इंजीनियरों को हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई में ईंटें मिलने लगी, लेकिन उनको इसकी इंपॉर्टेंस ना पता होने की वजह से इसमें से हजारों ईंटें उखाड़कर रेलवे लाइन के लिए ले गए। इस वजह से काफी सारी इमारतें पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके बाद 1920 में उत्खननकर्ताओं ने जब इस जगह की खुदाई की तो उनके हाथ ऐसे सबूत लगे जिसने सबको चौंका दिया। तब पता चला कि यह कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि आज से हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत ही विकसित सभ्यता निवास करती थी। और यह जगह थी हड़प्पा सभ्यता की जगह, जो कि यहाँ जमीन के अंदर पूरा का पूरा शहर मौजूद था। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या अब खोजकर्ताओं के लिए यह थी कि अब उनको यह नहीं पता चल रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है और क्या यह सबसे पुरानी सभ्यता है। तब उन्होंने इसका उपाय ढूंढा और इससे मिलने वाले अवशेषों को कार्बन डेटिंग पद्धति से देखा गया तो उनको पता चला कि यह सभ्यता आज से 4700 साल पुरानी और पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके साथ ही 1921 में इस सभ्यता के एक बहुत ही बड़े शहर को खोज निकाला गया, जिसका नाम मोहनजोदारो था। यह शहर 500 एकड़ की जमीन में फैला हुआ था, जो कि उस समय का काफी बड़ा शहर माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले भी एडवांस तरीके से रहा करते थे। उत्खनन से प्राप्त अनेक अवशेषों से इस बात का पता साफ तौर पर चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया जाता था। इन नगरों की सड़कें बहुत ही चौड़ी और एकदम सीधी हुआ करती थी। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के पास में कचरा डालने के लिए मिट्टी से बने डस्टबिन के डिब्बे भी रखे जाते थे। मोहनजोदारो के लोग बहुत ही अलग तरीके से रहा करते थे। मोहनजोदारो शहर में कुछ ऐसे घर मिले हैं जिनमें कमरों की संख्या 25-30 के आसपास थी। इन मकानों को नींव डालकर बनाया गया था। मकानों की नींव भरने के लिए टूटी फूटी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के घरों को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था वह कोई आम ईंट नहीं, बल्कि वाटरप्रूफ और बहुत ही अच्छी तरह पकी हुई ईंटें थी। इन ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चारकोल की परत पानी को लीक होने नहीं देती है, जिससे पता चलता है कि वे चारकोल के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते थे, जिसकी खोज आज के वैज्ञानिकों ने कुछ ही सदियों पहले की थी, जिसके बारे में वो आज से हजारों साल पहले भी जानते थे। जिस कारण ये ईंटें हजारों साल बाद आज भी सही सलामत है। पड़ोसियों के बीच लड़ाई से बचने के लिए मकान निर्माण के वक्त
दो मकानों के बीच जगह छोड़ दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि देवरानी जेठानी का झगड़ा हजारों साल पुराना है। जस्ट जोक। उस वक्त भी रसोई घर, स्नान घर, आंगन और शौचालयों का निर्माण किया जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि आज से हजारों साल पहले शौचालयों का उपयोग किया जाता था, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच जाते हैं। दोस्तों, कुछ घरों में अंग्रेजी शौचालय होने के भी प्रमाण मिले हैं। बहुत एडवांस थे भाई। मकान निर्माण के वक्त ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे मजबूती ऐसी कि हजारों साल बाद आज भी वह दीवारें सही सलामत हैं। मोहनजोदारो में 2 मंजिल के मकान होने के भी सबूत मिले हैं, जिनमें बेसिकली निचली मंजिल में शौचालय हुआ करता था, लेकिन कुछ जगह पर ऊपरी मंजिल में भी शौचालय होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदारो शहर में 700 से ज्यादा संख्या में कुएं होने के भी प्रमाण मिले हैं। इसके साथ ही कुछ जगह पर अग्नि कुंड भी बरामद हुए हैं, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी लोग तंत्र विद्या का सहारा लेते थे। दोस्तों, उस वक्त भी लोग कितना सफाई का ध्यान रखा करते थे, इस बात की गवाही हड़प्पा सभ्यता के शहरों में बनी नालियां देती है, जो कि इतनी व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी कि आज के जानकार भी देखकर हैरान हो जाते हैं। मोहनजोदारो से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिन पर एक अलग ही लिपि का इस्तेमाल किया गया है। उस भाषा को आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। अगर उस भाषा के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है तो हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में किसी भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन खुदाई में कई सारी मूर्तियां बरामद हुई है, जिनसे हम इस बात का तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। इसके साथ ही हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कुछ खिलौने भी मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि उस वक्त के छोटे बच्चे खेलने के लिए इन खिलौनों का इस्तेमाल करते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आज से हजारों साल पहले भी एक अच्छी चिकित्सा पद्धति से वाकिफ थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मिले कुछ कंकालों में नकली दांत बरामद हुए हैं, जिस तरह से आज की चिकित्सा पद्धति करती हैं। इसका मतलब साफ है कि उस समय भी चिकित्सा पद्धति काफी एडवांस थी। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिली है। यहाँ के लोग शतरंज का खेल भी जानते थे और वो लोहे का उपयोग करते थे। इसका मतलब यह है कि वो लोहे के बारे में भी जानते थे। यहाँ से प्राप्त मुहारों को सर्वोत्तम कलाकृतियां का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा नगर के उत्खनन से तांबे की मुहरें भी प्राप्त हुई है। लेकिन दोस्तों, काम यही समाप्त नहीं हुआ। फिर हमारे पुरातत्व ने यह पता लगाने की सोची क्या ये सभ्यता यहीं तक थी या और भी जगहों पर थी। उन्होंने फिर से रिसर्च करनी शुरू कर दी और पता लगा लिया कि ये यहाँ पे नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में फैली हुई थी। ये तो पूरे उत्तर भारत में त्रिभुजा आकार में फैली हुई थी। दोस्तों, तब उन्होंने सोचा कि इससे मिलने वाला पहला स्थल हड़प्पा है, तो सर जॉन मार्शल ने इसका नाम बदलकर हड़प्पा सभ्यता रख दिया। आखिर इतनी बड़ी सभ्यता गायब कैसे हो गई? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इस पर बहुत से सवाल उठने लगे कि कैसे इतनी बड़ी सभ्यता का अंत हो गया। आज से 4000 साल पहले एक हंसती खेलती सभ्यता आखिर कैसे दफन हो गई? इस सवाल का जवाब साइंटिस्ट कई सालों से खोजने में लगे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर विद्वानों का मत है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। जलवायु परिवर्तन की वजह से हजारों लोगों को उन शहरों को छोड़कर दूसरी जगह की ओर पलायन करना पड़ा था। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कैसे अगर एक जगह जलवायु का परिवर्तन होता है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जाते हैं। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि सिंधु नदी जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ पे बहुत ही कम ऑक्सीजन है। सर्दियों में यहाँ मानसून उग्र होता था और गर्मियों में यहाँ पे सूखा पड़ता था। 1800 ईसा पूर्व में यहाँ पे खेती करना मुश्किल हो गया और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश होना बंद हो गई थी। लोगों को वो जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। दोस्तों, इस वजह से सिंधु के वासियों को हिमाचल की चोटियों पे अपना घर बसाना पड़ा। वहां भी उनको बहुत ही समस्या आई।
वहां पानी की कमी के कारण लोग मरने लगे और इस सभ्यता का अंत हो गया। परंतु कुछ लोगों का यह कहना है कि कृषि और पशुपालन करना यहाँ के लोगों का मुख्य पैसा था। यहाँ पे बहुत सी फसलें उगाई जाती थी। दोस्तों, ये पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हुआ करते थे। सबसे ज्यादा उनके पतन का कारण ये माना जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से इंपोर्ट बंद हो गया था। इन सब चीजों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।